हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। मैंने आपको उसका रीज़न भी बता दिया था। रीज़न बताने का मतलब ये था कि मेरे थोड़ा मैंने ओवर एक्सरसाइज कर लिया था, तो मेरे घुटनों में दर्द होने लगा। तो मैंने कुछ दिनों के लिए रेस्ट के लिए सोचा, तो मैंने वीडियो बनाना बंद कर दी। अब मैं ये सोच रहा हूँ फिर से चल। अब मेरा जो घुटनों का दर्द है काफ़ी हद तक सही हो चुका है। इट विल टेक अनदर 2 more weeks टू फुल रिकवर, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के सामने वीडियो दोबारा आती रहें। एक सवाल मेरे कमेंट्स में आया था कि सर, जो सिंगापुर की जो सैलरी मिल रही है वो हमारे को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो क्या हमें दूसरी कंट्री में जाना चाहिए या उसी कंट्री में काम करना चाहिए। तो आज मैं पूरा आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आपको सिंगापुर में सैलरी कितनी मिल रही है। तो सिंगापुर की जो सैलरी होती है वो सब आपके हिसाब से होती है कि कौन सा आप काम करते हो, कौन सी जॉब करते हो, कौन सा प्रोफेशन में आप हो। ठीक है, अब बात करते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली एवरेज सैलरी की है। तो जो एवरेज सैलरी जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है वो $1000 से $2200 और $2800 और कुछ इंडियंस प्रोफेशनल्स की $4500 होती है। ये बिल्कुल सच है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स मैंने देखे हैं वो 10% ही है। जो 90% है, 70% के आसपास की जो सैलरी है 1500 से 2500 के आसपास होती है। ये सैलरी इंडिया के हिसाब से अगर कंपेयर करें, क्योंकि इंडिया में जो सैलरी मिलती है वो आपको 50,000 40,000, लेकिन अगर यहाँ पर आप काम करें ऑन एन एवरेज जो सैलरी है 70,000 से 1 लाख रुपए के बीच में बनती है। तो मेरे हिसाब से क्या वो सही है या नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं सर कुछ भी नहीं बचता है, तो ये बात सच है। अगर आपकी सैलरी है कहने का मतलब $2000 है, खाना पीना रहना आपका है, तो आप 1,20,000, लेकिन अगर वो पैसा आप ढंग से बचाओगे तो बच जाएगा, नहीं बचाओगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो सैलरी बचाना है आपको, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो अगली वीडियोज़ में। लेकिन सैलरी इनफ है या नहीं है, तो देखो एक बात बताते हैं, इंडिया में भी ऐसे काफ़ी लोग काम करने वाले हैं जो 50,000 से भी इनफ नहीं है और जो 20,000 रुपये कमा के भी उनके लिए इनफ है। तो सिंगापुर को भी उसी तरह से, हम एक फॉरेनर्स हैं, सिंगापुर में काम करने आए हैं। अगर हमारे को $2000 मिल रही है तो हमारे को $300 या $400 खर्च करने और $1500 बचाने का टारगेट रखना है, तब आपका इन फ्यूचर में कुछ सेविंग्स हो पाएगा। लेकिन ये 90% लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, उनका रीज़न मैं बताता हूँ। महंगे फ़ोन खरीदना, क्योंकि अगर आपका आईफोन खरीदोगे 1 महीने की सैलरी चले, अच्छे कपड़े लेना, कुछ ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप अपना खर्चा जो है एनी हाउ करते, तो उस खर्चे को आपको बचाना है। तो अब ये बचते कैसे खर्चे, देखो मैंने ऐसा, अगर आप फ़ोन लेने की बात करोगे तो फ़ोन जो है वो सेकंड हैंड फ़ोन भी आप ले सकते हो। तो जैसे सेकंड हैंड फ़ोन की मैं बात करूँ तो आपको $200 $300 का आपको मिल जाएगा। खाने पीने की बात करूँ तो भाई बाहर का रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाना है, आपको अपने घर पर बनाना है। और कुछ ऐसे टिफ़िन्स आते हैं जो अगर आप टिफ़िन का यूज़ करते हो तो टिफ़िन्स जो है अगर आप मॉर्निंग में, तो खाना गर्म रहता है तो आप दोपहर में उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपको, अब ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ तो आप एक सेकंड हैंड बाइसिकल लेके भी ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सिंगापुर में ट्रांसपोर्टेशन महंगा है। लेकिन आप अगर बाइसिकल यूज़ करते हो उस $50-60 की आ जाती है सेकेंड हैंड, जो आपका अच्छा खासा सेविंग्स कर सकती है। तो कुछ इस तरह से सेविंग्स कर सकते हैं ताकि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।